नमस्कार, मैं हूँ सुपर संवाददाता और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा मोरपियस 2 का कॉन्सेप्ट और जो फ्यूचर होगा, मतलब पूरे के पूरे सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का, वो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी जो हमने मोरपियस देखी है पिक्चर, तो सच बताऊँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें अजीब थी। पिक्चर अच्छी थी। पिक्चर में जिस तरह से एक कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाया है, एक एंटी हीरो को दिखाया है जो कि मतलब नहीं चाहता किसी को मारना, लेकिन वो मारता है खून के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा था और पिक्चर काफ़ी अच्छी थी। मगर इस पिक्चर को लेकर हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। वो इसलिए थी क्योंकि कई जगह ऐसे कुछ बीटीएस के भी हमें कुछ देखने को मिले थे कि जहाँ हमें ऐसे कुछ सेट फोटोज़ देखने को मिले थे जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, स्पाइडरमैन इज़ मिसिंग, ये सब। लेकिन पिक्चर में कहीं स्पाइडरमैन की कोई झलक नहीं देखने को मिली, ना ही हमें इसके टीज़र में कुछ जो हमें देखने को मिला था वैसा कुछ देखने को मिला। जैसे कि एक सीन था जहाँ जो मतलब मॉर्बियस है वो स्पाइडरमैन की एक पोस्टर के पीछे से जा रहा होता, तो ये तो पिक्चर में है ही नहीं है सीन। तो ये काफ़ी अजीब था और मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके साथ ये तो मतलब एक तरह से धोखा ही हुआ है। लेकिन फिर भी पिक्चर अच्छी थी। लेकिन इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो पूरे के पूरे सोनी के यूनिवर्स के फ्यूचर को बताता है कि उसमें क्या क्या होगा। तो जो वेल्चर का कैरेक्टर है वो मोरबियस के यूनिवर्स में आ चुका है और उसे यकीन है कि जो किया है ये स्पाइडरमैन ने ही किया है। वो एक सेल में एकदम से प्रकट हो जाता है। तो वो फिर उसके बाद बाहर जाता है, मॉर्बियस से मिलता है और फिर उसे बोलता है कि हमें स्पाइडरमैन के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। लेकिन एक अजीब सी बात, मॉर्बियस ने स्पाइडरमैन का नाम सुनते हुए अजीब तरीके से रिएक्ट नहीं किया कि अरे ये स्पाइडरमैन कौन है, बल्कि वो एक तरह से मतलब वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, ये मज़ेदार लगता है। तो ये काफ़ी अजीब था कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब या तो वो स्पाइडरमैन को ऑलरेडी जानता है, और अगर वो स्पाइडरमैन को ऑलरेडी जानता है तो इसका ये मतलब है कि मॉर्बियस की यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और वो स्पाइडरमैन मोस्ट प्रोबेबली या तो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला होगा या फिर मतलब कोई नया ही स्पाइडरमैन होगा। टोबे मैगवायर के चांसेस बहुत कम है। इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि टोबे मैगवायर की जितनी भी पिक्चर्स थी वो एक पूरी ट्रिलॉजी ख़त्म हो गई है और वो कैरेक्टर एक तरह से कंप्लीट एंडिंग उसे मिल चुकी है। लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेजिंग स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में ही राइनो दिखा है। और मतलब अभी जहाँ तक मुझे लगता है जो अमेजिंग स्पाइडरमैन का थर्ड पार्ट होगा उसका जो विलन होगा वो एक नहीं बल्कि 6 होंगे, मतलब सिनिस्टर 6। और इनकी पूरी टीम अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो होगी वल्चर, और हो सकता है मिस्टीरियो भी हो उसमें, और फिर मॉर्बियस, वेनम और स्कॉर्पियन, और एक और कोई कैरेक्टर हो सकता है जो कि शायद कोई नया हो। और जहाँ तक मुझे लगता है, और हमने स्पाइडरमैन के जो मतलब द अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो सेकंड पार्ट के एंड में जो विलन देखा था, मतलब हमारा जो ये है राइनो, तो वो हो सकता है तो पूरी की पूरी सिनिस्टर 6 बन जाएंगे। और अगर जो ये मिस्टीरियो है ये ना हुआ और इसकी जगह हैरी ओसबॉर्न का जो ग्रीन गॉब्लिन है वो हुआ, तो ये काफ़ी अमेजिंग हो जाएगा और काफ़ी मज़ेदार होगा। और मल्टीवर्स है ही, मल्टीवर्स से भी एक आध कोई ऐसा ही विलन ले आओ। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो, लिजार्ड, सैंडमैन, ये जितने भी हमने नोवे होम में देखने को मिले हैं ये विलन्स, ये शायद हमें ना देखने को मिले अमेजिंग स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट में। मगर ये जो भी होगा काफ़ी अमेजिंग होगा। और अभी तो मतलब ये सब फ्यूचर की बात है, कम से कम 2 साल लेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये टीम ही बना रहे होंगे, मोरबेस का सेकंड जो पार्ट आएगा। और इसकी झलक हमें वेनम के थर्ड पार्ट के में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वेनम का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं हमें या तो पोस्ट के सीन में या फिर कहीं हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि ऐसी कोई टीम बना रही है और वो वेनम को भी इसमें डाल रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है वेनम जो है वो अभी जब वापस अपने यूनिवर्स में जाएगा तो उसे काफ़ी चीज़ें अजीब लगेगी। जैसे कि मॉर्बियस नाम का एक वैम्पायर भी है अब इस यूनिवर्स में,
या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो जो वल्चर है और मॉर्बियस है वो पूरी एक टीम बना चुके हैं और उसमें वेनम भी इंक्लूड किया जाएगा पोस्ट क्रेडिट सीन में। लेकिन वो टीम पहले से बाकी के मतलब स्कॉर्पियन वॉर्पियन जो भी है रायनो है इन्हें ले चुके हैं और ये काफ़ी अमेजिंग होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पिक्चर जो है इसका फ्यूचर थोड़ा बहुत मतलब सोनी वाले ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक एक चीज़ मुझे और लगती है कि ना हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन ना मै मैफिस्टो मतलब मैफिस्टो नहीं जो मिस्टीरियो है ये इन दोनों के अलावा भी एक विलन हो सकता है क्रेविन द हंटर, क्योंकि उसकी भी एक सोलो पिक्चर आ रही है, उस पर काम चल रहा है अभी, शूट्स चल रहे हैं उसके और वो 2023 में आ जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो कि एक तरह से जो एक सिनिस्टर होगा सिनिस्टर 6 में एक मेंबर क्रेविन द हंटर भी हो सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। और अभी मैडम वेब भी और कई सारी और भी पिक्चर्स बन रही है एंटी हीरोज़ पर या कई विलन्स पर, तो काफ़ी अमेजिंग होगा और मज़ा ही आ जाएगा अगर हमें ये सब एक टीम में देखने को मिले और एंड्रू गारफील्ड रिटर्न करते हुए देखने को मिले। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कुछ मेरे पास आएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा।